पंजाब में हुकूमत बार बार नाकाम हो रही है। उसकी वजह के लोगों को पता चल चुका है कि ये हुकूमत जैली है और ये इस हुकूमत को चलाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जहां भी ये देखते हैं कि अब ये हुकूमत गिरने वाली है तो ये उसी वक्त भागकर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में भाग जाते हैं कि जनाब हमें बचाएं, ये ना हो कोई ऐसी तहरीक चल जाए कि खान साहब बाहर आ जाएं तो फिर हमारी हुकूमत जाती रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ें भी देखती है, वो देखती है कि खान साहब को जो है ना मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया जाए, क्योंकि ईद के बाद उन्होंने बोला था कि बहुत बड़ी जो है ना प्रोटेस्ट भी होंगे और कौम और अवाम के सामने चीज़ें भी रखी जाएंगी और पूरे पाकिस्तान में कोशिश करेंगे, जैसे खान साहब का पैगाम था कि हम उधर बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी करेंगे, अडयाला जेल के बाद भी हम धरने भी देंगे। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, मगर जब हुकूमत ने देखा कि खान साहब ये ना ईद के बाद फौरन कोई ऐसे बड़े बड़े ऐलानात कर लें तो उन्होंने मुलाकात का सिलसिला ही बंद कर दिया। उसके बाद आप देख लें कि जैसे कि मादनियात का बिल पास होता है तो वो खुद ही पास करके वो जब अपना अलीमीन गंडापुर साहब को वो ऑर्डर जारी कर देते हैं कि जनाब आपने ये बिल पास करना है, तो गंडापुर साहब जनाब अपना तारीफें शुरू कर देते हैं, अपने भाई को भी बोलते हैं जनाब तारीफें करें। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो इनके साथ इनका जो हाल होता है वो आपके सामने है। अब पार्टी को समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। वो कहते हैं ठीक है जी, हम ये जो बिल है ना ये अब खान साहब को उनके साथ मशवरत करेंगे, बताएंगे। अगर इमरान खान साहब ने हाँ कर दी तो अब SIFC जो है वो चाहते हैं कि बिल जल्दी जल्दी पास हो जाए। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि बैरूनी जो मुल्क हैं उनको बोलेंगे कि आप मादनियात निकाल लें, तो हो सकता है चलें जी हम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखते हैं, आप उसमें मदाखलत ना करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना बड़ी बारीकी के साथ सामने आ रही हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब की हुकूमत है। अब अलीमीन गंडापुर वो किसकी बात मान रहा है? क्या वो खान साहब की स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है या इस हुकूमत के अंदर वो भी आ चुका है, उसके अंदर भी क्या खौफ है? क्योंकि पहले तो वो बड़ी बातें करता था मादनियात के ऊपर और अचानक ही उसने और उसके भाई ने तारीफें भी शुरू कर दी। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं मेरे पाकिस्तान में। उसके अलावा भी आप देख लें कि शहजाद अकबर ने भी जो मादनियात का बताया था वो भी बिल्कुल ठीक बात निकली, क्योंकि उसको भी अंदर की तो खबर होती है। जैसे उसने मरीम नवाज का भी बताया था कि उसने जो अपना शादी कर लिया अपना बिलाल शाह साहब से, ये भी शहजाद अकबर की बेसिकली उन्होंने ये खोज भी लगा के कौम और वाम को बताया था। बाद में मैंने भी फिर बताया अपने वसूख ज़राए से। अब खान साहब के साथ जब ये मशवरत करेंगे मादनियात के बिल के हवाले से तो ये तो फिर इनके गले पड़ गया, क्योंकि खान साहब ने तो कहना है कि नो। खान साहब को तो पता है कि कौम का कैसे और किस तरह ये नुकसान कर रहे हैं। मादनियात ये बैरूनी मुल्कों को देना चाहती हैं और हमारे मुल्क में है, तो अगर हम सारे कॉन्ट्रैक्ट इनको दे देंगे तो ये तो ज़बरदस्ती निकाल कर ले जाएंगे और हमें या हमारे बच्चों को या हमारी कौम को क्या फ़ायदा हुआ। खान साहब तो एक मंजे हुए बहुत बड़े सियासतदान और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा स्पेशल ब्रेन दिया हुआ। वो फैसला जो है ना बड़ा सोच कर करते हैं। इनकी तरह नहीं करते कि बस जनाब आए ठीक है जी आप ये ले ले ये हमें दे दे, आता कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फाइलें एक दूसरे को ले रहे हैं दे रहे हैं, आपने देखा उसके बाद किसी किस्म का कोई काम करते हुए किसी किस्म का कोई तरक्याती काम मुल्क के अंदर हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। खान साहब के होते हुए आप देख लें कि उन्होंने बोला कि मैं एक तो IMF से पैसा भी नहीं लूंगा और उन्होंने मुल्क की ग्रोथ को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जब मुल्क तरक्की करने लगा तो फिर इनको जो है ना लाले पड़ गए जनाब कि हम तो जनाब IMF का पैसा नहीं मिलेगा। तो खान साहब ने तो वैसे ही उनको बता दिया कि हम तो मुल्क चला सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने खान साहब के वो रजीम चेंज वाला इस तरह के निज़ाम और सिस्टम सामने ले आए। उसके बाद जो किसान है उनका जो उन्होंने बुरा हाल किया, क्योंकि हमारा जो किसान है वो 31,220 मन उसका खर्चा होता है जो गंदम उगाता है और वो बेच रहा है 2200 में, मगर इंडिया का किसान 2200 में लेता है और 3150 रुपया मन वो बेच रहा है। इसका मतलब है कि आप किसान जो है उनका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है कि उन्होंने जो उनकी कीमत है जो खर्च करते हैं वो अपना ज़मीनों के अंदर गंदम उगाने की, आप देखें कि उसमें उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है उसको फ़ायदा हो रहा है, वो मार्केट में महंगा बेच रहे हैं, हम महंगा ज़्यादा हम जो है खर्चा करते हैं और सस्ता बेच रहे हैं, वो थोड़ा खर्चा करते हैं और महंगा बेच रहे हैं। उसके अलावा अब बेलारूस की तरफ आते हैं कि उधर नवाज शरीफ और मरीम नवाज और ये सारे ये कबूतर उधर क्यों चले गए हैं। ये भी मैं अंदर की खबर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे आखिर उधर ही क्यों गए, इसकी क्या वजह है। क्योंकि बेलारूस का सदर पहले तो वो मैंने देखा कि 2010 से वो बेलारूस के ऊपर काबज है। बिल्कुल इन्हीं की तरह वो भी एक जाहिल और अनपढ़ इंसान है और उसने भी अपना ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वो नवाज शरीफ का बड़ा वो जैसे फूफी का बेटा है और वो उस वक्त भी आपको पता होगा जब प्रोटेस्ट होते थे वो कहते वो जी बेलारूस का सदर आ गया। तो ये इस तरह के बहाने करते थे, लोग कहते यार बेलारूस का सदर आ गया। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जो फस्तायत है या प्रोटेस्ट है ऐसे काम नहीं होने चाहिए, तो इनको वो स्टॉप करते थे।
तो अभी जब कौम को शऊर आ गया खान साहब की तरफ से, तो अब सबको पता चल गया कि जनाब बेलारूस का सदर है ना, वो तो एक बहुत बड़ा खुद ही अकेला ही सदर बन रहा है 2010 से, और अभी तक 2025 आ गया और अभी तक वो सदर बैठा हुआ है। और आप उसकी शक्ल भी देख लें, ये दोनों एक जैसे ही अनपढ़। और अभी ये बेलारूस की तरफ पूरा टबर जनाब जैसे कि वो जफ्फे पपियां ये वो कर रहे हैं, वो आपके सामने। और जैसे ये जो अपना समझ रहे हैं कि हम जनाब बेलारूस आ गए हैं, तो बस जनाब पता नहीं हम कौन से मुल्क में पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने फिर एवनफील्ड आना है, कल वैसे प्रोटेस्ट है, एवनफील्ड के बाद भी आपको मनाजर दिखाए जाएंगे कि इधर इनका क्या हाल होता है। तो ये सारी सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों। इनके पास खान साहब को गिराने में, जो मैं आपको बता नहीं सकता कि 5,000 से ज्यादा सोशल मीडिया उन्होंने सिर्फ हायर किया हुआ है, जिधर मिलियंस रुपये लग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ हमारा सोशल मीडिया जो ना वो ग्रो अप कर जाए किसी तरीके से भी, क्योंकि खान साहब का जो सोशल मीडिया का हथियार है, जो अपना ओवरसीज कम्युनिटी है, वो बहुत बड़ा है और वो बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हैं। खान साहब के साथ हक और सच पर खड़े हैं और इन सब को वो ना अपना उसी वक्त धर लेते हैं जब ये किसी किस्म का भी गलत इकदाम उठाते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बेलारूस के सदर के पास ये क्यों पहुंचे। उधर मैंने काफी पाकिस्तानियों के साथ रब्ता किया और उधर भी देखना है कि अंदर की क्या कहानी है कि इतना बड़ा ये टबर लेकर बेलारूस की जानब रवाना हुए और जैसे उसको मिल रहे हैं जैसे कि इनकी फुफो का बेटा है। बहुत बहुत शुक्रिया।